हीनयान और महायान में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में बट गया, जिनमें निम्नलिखित अंतर हैं। पहला अंतर है मूर्ति पूजा का। महायान संप्रदाय वाले बुद्ध को देवता मानने लगे, जबकि हीनयान वाले बुद्ध को केवल महान मनुष्य ही समझते थे और बुद्ध की मूर्तियाँ बनाने के पक्ष में नहीं थे। महायान धर्मावलंबियों ने इसके विपरीत उनकी पत्थर की मूर्तियाँ बनाना आरंभ कर दिया। दूसरा अंतर है तर्क के स्थान पर विश्वास। हीनयान मत वाले व्यक्तिगत प्रयत्न और अच्छे कर्मों पर जोर देते थे। उनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जब देवता भी बुरे कर्मों के फल से नहीं बच सकते हैं, तो देवताओं की पूजा करने से क्या लाभ। परंतु महायान वाले विश्वास और पूजा पर अधिक जोर देते थे, इसलिए उन्होंने बुद्ध की पूजा करनी आरंभ कर दी। इस प्रकार तर्क का स्थान विश्वास ने ले लिया। तीसरा अंतर है पाली भाषा के स्थान पर संस्कृत। महायान संप्रदाय की बहुत सी पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी गई, जबकि हीनयान संप्रदाय वालों की सभी पुस्तकें पाली भाषा में हैं। चौथा अंतर है बौद्ध भिक्षुओं की उपासना। महायान धर्म में न केवल बुद्ध को भगवान मानकर उनकी उपासना प्रारंभ हो गई, अपनी उपासना और पवित्रता के कारण प्रसिद्धि पाने वाले बौद्ध भिक्षुओं की उपासना भी की जाने लगी और उनकी मूर्तियां बनाकर बौद्ध मंदिरों में रखी जाने लगी। पांचवा, निर्वाण की अपेक्षा स्वर्ग। महायान मत वालों ने भी अब जनसाधारण के सामने स्वर्ग को अपनी मंजिल बताया। यह परिवर्तन जनसाधारण को आकर्षित करने के लिए किया गया था। वास्तव में बौद्ध धर्म वाले यह अनुभव कर रहे थे कि हिंदू धर्म उनसे अधिक प्रचारित है, इसलिए उन्होंने ऐसे ढोंग रचने आरंभ किए। छठा, प्रार्थना तथा भेंट। महात्मा बुद्ध ने प्रार्थना और बलि की आवश्यकता पर बल नहीं दिया था, परंतु महायानी बौद्धों ने महात्मा बुद्ध को भगवान मानकर उनकी प्रार्थना और आरंभ कर दी। फल फूल की भेंट भी दी जाने लगी। इस प्रकार बौद्ध धर्म में भी हिंदू धर्म के तत्वों का समावेश होने लगा। बुद्ध को अवतार समझा जाने लगा।